पिछले कई दिनों से चल रहा है ओबीसी आरक्षण आंदोलन। इस बीच कई बार विद्यार्थियों के कॉल्स भी आए, कई बार कुछ स्टूडेंट्स ने मैसेज भी डाले कि सर आप हमेशा बोलते रहे हैं आंदोलन पर। राजस्थान के शायद आप पहले टीचर हैं जो आंदोलन के ऊपर बोलते थे, आंदोलन में भी हिस्सा लेते थे और विद्यार्थियों के लिए आंदोलन भी करते थे। बिल्कुल आपकी सारी बात जायज़ है, आपकी हर बात सही है। दोस्तों, बात से किसी मुद्दे के विद्यार्थी हित में जब भी बात होती थी, ये डीपी शर्मा कभी नहीं रुकता था। हमेशा आपके लिए आगे भाग भाग के, चाहे वो शहीद स्मारक जाने की बात आए, चाहे वो त्रिमूर्ति सर्किल जाने की बात आए, चाहे वो ज्वार सर्किल की बात आए, और चाहे वो सचिवालय के घेराव में बात आए, हर जगह मैं जरूर विद्यार्थियों के सहयोग के लिए विद्यार्थी हित में आगे जाया करता था। लेकिन मैंने एक चीज नोट की, आंदोलन चाहे कोई भी मुद्दे पर हो, चाहे वो विद्यार्थियों के पेपर लीक प्रकरण पर हो या विद्यार्थियों की मांग पर हो या किसी वो जाति समुदाय या वर्ग समुदाय से संबंधित हो, लेकिन इसमें जब तक आपके पास में राजनीतिक कड़ी आपकी डंकी नहीं जुड़ी हुई है, राजनीतिक व्यक्ति आपके समर्थन में नहीं है, तो आपको सिवाय लठोंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। पुलिस वालों को इस बात का अच्छी तरीके से पता होता है कि जो आंदोलन के लिए मांग की जा रही है, पीछे इतने बड़े बड़े घपड़े हो रहे थे, उनको पता होता था, लेकिन वो मजबूर हैं, वो कठपुतलियां हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो कठपुतलियां हैं सरकार की। आप इस बात को समझिए। मैं उनके लिए नकारात्मक शब्द नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये सत्यता यही है, हम इस बात के भुक्तभोगी इंसान हैं। डीपी शर्मा ने धूप में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, हर जगह जहां जरूरत पड़ी थी, मैं आंदोलन के लिए विद्यार्थी हित में जरूर गया था। लेकिन इन दिनों में इस मामले में शांत रहता हूं, नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? आजकल वो बोलते हैं जो उस टाइम मुझे राय दिया करते थे, मुझे कॉल करे, गुरुजी आपको एफआईआर से डर नहीं लगता क्या? यार आपको उस टाइम वो नहीं होता क्या? 50 कॉल दिन में अलग अलग। बहुत सारे गुरुजन मुझे उस टाइम गाइड भी किया करते थे, बोला गुरुजी आपका खोपड़ा खराब हो गया। मैंने कहा शायद, मैं भी लगता है मुझे भी ऐसा हो गया। लेकिन इस बार वो खूब बोल रहे हैं जो मुझे रोका करते थे। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन एक बात आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं, विद्यार्थियों के हित में टीचर्स बोल सकता है, क्योंकि टीचर्स की जो पुकार होती है, टीचर्स के साथ जुड़े वो लगभग स्टूडेंट्स ही जुड़े हुए हैं। 10-5% को लोग जुड़े, ऑनलाइन लोग जुड़े, नेट कभी वो कमेंट करते हैं, ना वो लाइक करते हैं, वीडियो सामने आ गई देख ली, अलग बात है, जबकि उनका हमारे से कुछ जुड़ाव नहीं होता है। टीचर के साथ जो जुड़े, अधिकतम विद्यार्थी जुड़े हैं, स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इसके अलावा कोई नहीं जुड़ा हुआ है। राजनेता जो होता है ना, वो अपने आप को इतना बड़ा सूरमा समझता है, इतना बड़ा फनेखा समझता है कि वो किसी को कुछ नहीं समझता है। वो टीचर्स तो बहुत दूर की बात है, वो किसी को कुछ नहीं समझता है। उसका मामला तो ये है। तो यदि आपको इस आंदोलन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है, तो इन टीचर्स के पीछे मत पड़ो। आप यूट्यूबर हैं, हम लोग हैं, चलो ठीक है, आपने वीडियो बनाने के लिए बोला, मैं बना दूंगा, अन्य गुरुजन भी बना देंगे, बना भी रहे हैं, सब काम हो जाएगा। लेकिन साहब, इससे जूम भी नहीं रेंगने वाली है सरकार की, मैं आपको बता दूं। गर्दन कटवा लेंगे ना ये टीचर्स, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ नहीं होगा इनसे। यदि फर्क डालना ही चाहते हो, तो आपके क्षेत्रीय राजनेता को पकड़ो, आपके विधायक एमएलए को पकड़ो, तब जाके आपका ये फर्क पड़ेगा, वरना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और जो आपके क्षेत्र में चलने वाले जो सोशल मीडिया के जो न्यूज चैनल्स हैं, उनके ओनर को पकड़ो साहब, उनका घेराव करो और उन पे दबाव बनाओ, राजनेताओं पे दबाव बनाओ, उनसे पोस्ट करवाओ, उनके माध्यम से कोई ना कोई एक्शन लो। और मैं तो ये मानता हूं कि जब तक एक आंदोलन के अंदर कोई नेतृत्व करता नहीं है ना, तब तक वो आंदोलन किसी भी तरीके से सफल हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मैंने इससे पहले रीट आंदोलन के अंदर भागीदारी ली थी, सब इंस्पेक्टर में मैं गया था, जयन के आंदोलन में मैं गया था, ग्राम सेवक के आंदोलन में मैं विद्यार्थियों के हित में था। मैं हर जगह, मैंने सड़कों पे भी जाके देखा है, हर जगह सरकारी क्षेत्र में जाके देखा है, यहां तक कि कोर्ट के दरवाजे भी खड़खड़ा के देखे हैं। खूब खूब जितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, खूब मैंने मेरी तरफ से और बच्चों की तरफ से खूब लगा के देखा है, लेकिन कोई इसका अर्थ नहीं निकला। इससे ये पता चलता है कि साहब, जब तक आपके पास राजनीतिक अप्रोच नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। जब रीट का आंदोलन चल रहा था दोस्तों, उस दौरान हम बहुत सारे लोग थे, कई बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष सर, मैं, कई लोग थे वहां पर, शहीद स्मारक वगैरह पे कई लोग थे। लेकिन साहब, पुलिस वालों की घेराबंदी जबरदस्त तरीके से हुई, लठ भी पड़े थे।
लठ भी पड़े थे, थोड़े थोड़े सबकी पांति आए थे, थोड़े थोड़े लठ आए थे। लेकिन जैसे ही उस आंदोलन की कमांड संभालते हैं किरोड़ी लाल मीणा, एक राजनेता संभालते हैं, तो साहब वो पुलिस वाले जो लठ मारने के लिए तैयार थे ना, वो लाइन के अंदर, मेरे पास कुछ वीडियोस पड़ी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, पुलिस वर्ग इससे नाराज नहीं हूं, मैं दिखा सकता हूँ। बड़े बड़े अधिकारी, 3 स्टार तो बहुत छोटी बात होती है इस मामले में, बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो वो डीआईजी जैसे अधिकारी लाइन के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे थे, हेलो किरोड़ी लाल जी, मीणा जी, हेलो सर जी, ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, और वो सुन भी नहीं रहे थे। और उस टाइम विद्यार्थी देख रहे थे कि यार ये भी देखो किस हिसाब से चलने वाला आदमी है। और जब किरोड़ी लाल, जब तक मीणा वहां पर धरने पे थे, एक पुलिस वाला लठ तक नहीं लेकर आ सका था, और उसके जाने के बाद जैसे ही तुरंत लठ लेके वापस आ गए। तो राजनीतिक अप्रोच बहुत जरूरी होती है, टीचर्स के बड़बड़ाने से, गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं, इसलिए डाल रहा हूं, ताकि जो विद्यार्थी अभी हाल फिलहाल बोल रहे हैं सर जी और गुरुजन बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं बोल रहे, और गुरुजन बोल रहे हैं, तो मैं बोल गया। और आप कहो तो मेरे लगभग 7-8 तो मेरे यहीं के स्टाफ हैं, उन सबसे और बुलवा दूं, आप कहो तो है लगभग जितनी भी कोचिंग से सब मेरे जानकार है, जरूर उनको बोलूंगा तो एक बार वीडियो जरूरी बना देंगे वो। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये फालतू की राजनीति है, और यदि फर्क डालना ही चाहते हो, मैं समर्थन करता हूं आपकी बात का, गलत नहीं है। आरक्षण देखो, वैसे तो देखा जाए तो भाई इतना खतरनाक वाली बात है, चाकू की नोक पे काम करने वाली बात, आरक्षण के मुद्दे पे बोलने की बात ये आती है। तो देखो ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक वर्ग तो खुश होगा, एक वर्ग नाराज होगा, मुद्दा तो ऐसा है। लेकिन जब मेरे विद्यार्थी लगातार इस तरह से मैसेज कर रहे हैं तो बोलना भी पड़ता है। आरक्षण के ऊपर, आरक्षण है क्या, मैं ये स्पेशल आपको समझाऊंगा आरक्षण क्या है, एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, क्योंकि टॉपिक है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आरक्षण। रिजर्वेशन का क्या उल्लेख है, किस प्रकार से संविधान में कहाँ इसका प्रावधान है, सारी बातें अपने करेंगे, एक अलग से सेशन में करेंगे। तो मेरे साथियों, मेरी जहां भी आपको जरूरत हो, मैंने मेरे हिसाब से आपको राय दी है, लेकिन फिर भी आपको लगे कि सर आपको हमारे लिए ये करना है, जरूर, मैं जरूर आपके लिए करूंगा, निश्चित रूप से आप करूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे साथियों, जो आप मेरे से चाहते हो, मेरे करने से कुछ फर्क पड़ता है, यदि मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कुछ फर्क पड़ता है तो मैं इसके लिए करने को तैयार हूं। आप इसके लिए नकारात्मक टिप्पणियां न करें। कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने से पहले 2 बार ध्यान दें, वहां आपकी बहन भी देखेगी, वहां आपके भाई भी देखेंगे, इसलिए हमें मर्यादा में ध्यान में रखते हुए कमेंट बॉक्स, मुझे पता है आरक्षण के मुद्दे बोला, कमेंट तो देखो तड़कते भड़कते तो खूब आने ही आने हैं। तो ये क्योंकि ऐसा टॉपिक ऐसा जिसपे एक वर्ग नाराज होता है, एक वर्ग खुश होता है, तो निश्चित रूप से जो आप मेरे से चाहते हो मैं वैसा आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, लेकिन सही स्तर पे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।